हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं पीपीएस लैब सीरीज़ का एक्सपेरिमेंट 15 यानी प्रोग्राम नंबर 15। राइट अ फंक्शन दैट रिटर्न सम ऑफ ऑल द ऑड डिजिट्स ऑफ अ गिवन पॉजिटिव नंबर एंटर्ड थ्रू कीबोर्ड। यानी कि अगर आपने कोई पॉजिटिव नंबर इनपुट लिया तो उसकी ऑड डिजिट्स का आपको सम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? ऑड डिजिट्स का सम। जैसे आपने कोई नंबर इनपुट कराया, लेट्स से 1 3 5, तो इस नंबर में ऑड डिजिट कौन सी है? 1 और 1 3 5, इसमें तो सारी ऑड है। सपोज करो आपने नंबर इनपुट कराया 1 3 5 8, तो उसमें ऑड डिजिट कौन सी होगी? आपकी 1 3 और 5। तो बेसिकली इस प्रोग्राम का जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? 1 + 3 + 5 यानी क्या? 9। केवल ऑड डिजिट का सम आपको फाइंड आउट करना है, लेकिन ये प्रोग्राम आपको करना है फंक्शन के थ्रू। मतलब क्या कि सम ऑफ ऑड डिजिट्स के लिए आपको अपना खुद का फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि फंक्शन हम बनाने के लिए आपको पता है कि फंक्शन बनाने के लिए यहाँ पे हमने वॉइड मेन फंक्शन यूज़ करा। हेडर फाइल तो इंक्लूड करते ही हम। ये जो फंक्शन हमने बनाया है अपना यूज़र डिफाइन, ये उसकी प्रोटोटाइप हमने डिक्लेयर करी इंट सम ऑड डिजिट, और इसके अंदर पैरामीटर के अंदर आर्ग्यूमेंट पास करा इंटीजर टाइप का। ठीक है, ये रहा हमारा मेन फंक्शन। इंट के बाद हमने दो वेरिएबल लिए एन और के। एन तो नंबर हुआ, मान लीजिए वो नंबर है 1 3 5 8। ठीक है, और के के अंदर हम जो रिटर्न वैल्यू करेगा फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो के अंदर हम रिसीव करेंगे। इसके बाद हमने क्या करा? नंबर इनपुट कराया। मान लीजिए यहाँ पर एंटर नंबर लिखा हमने, वो नंबर जो इनपुट कराया वो नंबर है 1 3 5 8। कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने लेट अस सपोज एक इंटीजर वैल्यू ले ली। वो नंबर इनपुट कराया 1 3 5 8। अब देखिए ज़रा, जो नेक्स्ट लाइन है ये वाली लाइन, के इक्वल टू सम ऑड डिजिट, और इसके अंदर मैंने एन पास कर रखा है। बेसिकली यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं आपको पता है, इसका मतलब सम ऑड डिजिट। ये हमारा कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन है जो हमने क्रिएट करा है, उसका नाम हमने दिया है सम ऑड डिजिट, और इसके अंदर हमने ये जो n है n वैल्यू पास करी है। वो n जो वैल्यू है वो है 1 3 5 8। ये बेसिकली एक इंटीजर वैल्यू है। हमने जो वैल्यू पास करी है वो कितनी? 1 3 5 8। ये इंटीजर वैल्यू है। और आप जानते हैं, आपने जब फंक्शन के लेक्चर्स पढ़े होंगे तो आपको पता है कि जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं और उसके अंदर ये वैल्यू पास करते हैं तो होता क्या है? फ्लो ऑफ कंट्रोल इसके नीचे वाली लाइन यानी कि प्रिंटएफ पे नहीं जाएगा। जनरली क्या होता है? जनरली होता है कि मान लीजिए आपने ये लिखा है प्रिंटएफ एंटर नंबर। सबसे पहले एंटर नंबर प्रिंट हुआ, उसके बाद नेक्स्ट लाइन जो है स्कैनएफ परसेंटाइलिटी एड्रेस ऑफ एन, यानी कि उसके बाद आपने नंबर की वैल्यू इनपुट कर ली। तो इस तरह से जो प्रोग्राम का फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है वो सीक्वेंस में चलता है। पहले फर्स्ट लाइन, फिर सेकेंड लाइन, फिर थर्ड लाइन, फिर फोर्थ लाइन एंड देन फिफ्थ लाइन। इस तरह से जो लाइन्स हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। लेकिन जब आप कोई फंक्शन कॉल करते हैं, जैसे आपने यहाँ पर फंक्शन कॉल करा सम ऑड डिजिट, फंक्शन का नाम दिया और इसके अंदर वैल्यू पास करी, तो उसके बाद क्या होता है? फ्लो ऑफ कंट्रोल प्रोग्राम का डायरेक्ट वहाँ जंप करता है जहाँ पर इस सम ऑड डिजिट की डेफिनेशन लिखी है। ठीक है, तो सम ऑड डिजिट पे जब कंपाइलर रीड करेगा तो प्रोग्राम का फ्लो ऑफ कंट्रोल सीधा आएगा आपका जहाँ लिखी है इसकी डेफिनेशन। और इसकी डेफिनेशन जो लिखी है वो लिखी है मेन फंक्शन के अंदर, मेन फंक्शन के बाहर। कहाँ लिखी है इसकी डेफिनेशन? मेन फंक्शन के बाहर। तो यहाँ आपने फंक्शन की डेफिनेशन लिखने का तरीका देख लीजिए क्या लिखा। यहाँ पे आपने एक फंक्शन जो आपने बनाया उसका नाम दिया है सम ऑड डिजिट। उसके अंदर आपने एक इंटीजर टाइप का आर्ग्यूमेंट यूज़ करा नम। ठीक है, अब आप कहेंगे कि जो नम है, नम के अंदर तो कोई वैल्यू है नहीं और ना ही आपने इसकी वैल्यू इनपुट कराई। भाई ना तो आपने स्कैनएफ के थ्रू नम की वैल्यू इनपुट कराई, और यहाँ पर आपने ये भी नहीं लिखा नम इक्वल टू 9। वो हमने इसलिए नहीं लिखा कि जब आपने मेन फंक्शन के अंदर सम ऑड डिजिट कॉल किया है और सम ऑड डिजिट के अंदर आपने वैल्यू पास करी है 1 3 5 8, तो होगा क्या? 1 3 5 8 वैल्यू जो ये नम वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, ये इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, या कहेंगे इसके अंदर कॉपी हो जाएगी। जब आप वहाँ से फंक्शन कॉल करते हैं तो n की वैल्यू कॉपी हो जाएगी नम के अंदर। ठीक है, जो फंक्शन हमने कॉल करा वो जो n है,
ये वाला n, ये तो है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, और जिसके अंदर इसकी वैल्यू कॉपी हुई है ये है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो मैं रिपीट करता हूं फिर से कि फंक्शन कॉल करते टाइम जो हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे उसको बोलते हैं हम एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, और फंक्शन की डेफिनेशन के हेडर पार्ट में यानी कि इंट सम मॉड डिलीट के अंदर जो हमने आर्ग्यूमेंट पास करा ये है हमारा फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब आइए जरा फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं हम। यहां पर एक वेरिएबल लिया इंट रिमाइंडर और एक वेरिएबल है s इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या है सम ऑफ ऑड डिलीट करना है, तो सिंपल इसका तो लॉजिक वही होगा जो सम ऑफ डिलीट ऑफ ए नंबर का है। सम ऑफ डिलीट ऑफ ए नंबर का लॉजिक क्या है, सिंपल है सम ऑफ डिलीट ऑफ नंबर का लॉजिक कि 1358 एक नंबर है मान लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे 10 से, तो आंसर आएगा 8, यानी कि इसकी जो लास्ट डिजिट 8 है वो हमने सेपरेट कर दी। लेकिन अब आपको उसकी डिजिट कौन सी सेपरेट करनी है, 5। ठीक है, तो 5 सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये नंबर है 1358 इसको पहले डिवाइड करेंगे 10 से ताकि ये नंबर कन्वर्ट हो सके 135 में। क्लियर है, और इसके बाद जब आपको उसकी डिजिट सेपरेट करनी है 5, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वन 135 का मॉडुलस फाइंड आउट कर लेंगे किससे, 10 से। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा 5। तो इस तरह से हमारा 8 भी सेपरेट हो गया, देखिए जरा, और इस तरह से हमारा 5 भी सेपरेट हो गया। तो इस तरह से हम डिजिट सेपरेट करते हैं और उसके बाद उन डिजिट्स को आपस में ऐड कर लेते हैं 8 + 5। तो इस तरह से हमारा सम ऑफ डिजिट निकल के आ जाता है। लेकिन जो हमारा प्रोग्राम है उसमें जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमें केवल वो डिजिट चाहिए इसमें जो ऑड है, यानी कि हमें केवल जैसे मान लीजिए 8 एक डिजिट आई, एक डिजिट 5 आई, तो जब मुझे एडिशन करना होगा तो वो मैं केवल 5 को लूंगा एडिशन में, 8 को मैं कंसीडर नहीं करूंगा बिकॉज 8 इज अ इवन नंबर नॉट अ ऑड नंबर। हमें केवल ऑड डिजिट का सम चाहिए। तो आइए देखते हैं, यहां पर नम की वैल्यू कितनी आई थी ऊपर से 1358 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, फ्लो ऑफ कंट्रोल वाइल की बॉडी के अंदर आया, और यहां पर नम की वैल्यू कितनी है 1358 मॉड 10, तो इसका आंसर आएगा 8 किस में कॉपी हो गया, रिमाइंडर में। अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन में फ्लो ऑफ कंट्रोल आएगा। अब देखिए जरा यहां पे 8 मॉड 2 नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन हो गई फॉल्स। कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स। उसका रीजन ये है कि अगर आप 8 का रिमाइंडर 2 से निकालेंगे तो वो 0 के इक्वल आएगा, यानी कि इसका आंसर 0 आएगा, है ना। 8 मॉड 2 करेंगे तो आप इसका आंसर कितना आएगा 0 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स। क्योंकि नॉट इक्वल का मतलब क्या है कि लेफ्ट ऑपरेंड और राइट ऑपरेंड इक्वल नहीं होना चाहिए, तब ट्रू होगा। लेकिन अगर रिमाइंडर मॉड 2 आपका 0 आ रहा है और राइट हैंड साइड में भी आपका 0 है, तो 0 के इक्वल है, तो इस केस में कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। ठीक है, तो इसलिए आपका ये s इक्वल टू s प्लस REM ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। चाहे तो आप यहां पर समझने के लिए ब्लॉक ऑफ कोड भी बना सकते हैं, यहां पर आप इसकी बॉडी भी क्रिएट कर सकते हैं। यहां पर केवल एक ही स्टेटमेंट दे रखी थी तो मैंने यहां पर ब्लॉक ऑफ कोड क्रिएट नहीं करा था। अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स मुझे इफ की बॉडी के अंदर एग्जीक्यूट करानी होती तो मैं ब्लॉक ऑफ कोड लिखता। ठीक है, तो इसलिए लिखे अनलिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है। अब देखिए जरा नम की जो वैल्यू है वाइल की बॉडी के अंदर वो कितनी आई 1358। ठीक है, अब यहां पर क्या करा हमने, नम इक्वल टू नम डिवाइड बाय 10, यानी कि 1358 को डिवाइड करा 10 से और जो भी रिजल्ट आया वो नम में स्टोर कर दिया। यानी क्या नम में क्या स्टोर होगा, नम में स्टोर होगा 135। जब 1358 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 135, जो कि आप स्टोर कर लेंगे किसमें, नम में। अब फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा फिर से वाइल की कंडीशन पे, लेकिन नम की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी 135, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो फ्लो ऑफ कंट्रोल नीचे आया फिर से बॉडी के अंदर, और यहां पर वैल्यू मान लीजिए क्या ले लीजिए 135। तो 135 मोड 10 आप करेंगे तो उस केस में आंसर क्या आएगा आपका 5। ठीक है, अब देखिए जरा इस केस में क्या होगा, ये वाली कंडीशन जो है 5 mod 2 नॉट इक्वल टू 0 ये हो जाएगी ट्रू। उसका रीजन ये है कि जब 5 का रिमाइंडर आप 2 से कंप्यूट करेंगे तो आंसर आएगा 1। अगर आप 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपका 1 आता है, यानी कि 5 mod 2 हो गया 1 के बराबर, यानी कि 1 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हो गई। भाई नॉट इक्वल का जो लेफ्ट ऑपरेंड है वो 1 है
और नॉट इक्वल का जो राइट ऑपरेंड है वो 0 है, और नॉट इक्वल की जो कंडीशन है वो तो यही है कि लेफ्ट ऑपरेंड शुड नॉट बी इक्वल टू राइट ऑपरेंड। तो उस केस में ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू, और ट्रू हो गई तो कंट्रोल आएगा इफ की बॉडी के अंदर। एस की वैल्यू कितनी है, एस की वैल्यू 0 है, और रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो कितनी आई है 5, तो 0 + 5 हो गया 5, और 5 आपने कॉपी कर दिया एस में, तो एस की जो अपडेटेड वैल्यू है वो यहाँ पर कितनी हो गई 5। ठीक है, अब इसके बाद फ्लो ऑफ कंट्रोल आएगा नम इक्वल टू नम डिवाइड बाय 10 पे। अब देखिए जरा, नम की जो लास्ट वैल्यू थी ऊपर से वो कितनी आई है 135, 135 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ केवल 13 बचेगा। फ्लो ऑफ कंट्रोल फिर से ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पर नम की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी 13 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, फ्लो ऑफ कंट्रोल कम्स इनसाइड द वाइल बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पर 13 हो गया, 13 mod 10 करा तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। अब आप देखिए ज़रा, अगर आप 3 mod 2 करेंगे तो उस केस में भी कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि अगर आप 3 का रिमाइंडर 2 से निकालते हैं तो ये केस ट्रू होगा, बिकॉज 3 mod 2 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, फ्लो ऑफ कंट्रोल इफ की बॉडी के अंदर फिर से आएगा, इफ की बॉडी के अंदर 0 + 5, और वो किस में कॉपी हुआ था, एस में, तो एस की लास्ट अपडेटेड वैल्यू कितनी हो चुकी थी, एस की लास्ट वैल्यू 5 तो पहले हो चुकी थी, और रिमाइंडर की वैल्यू जो इस बार आई है वो कितनी आई है, रिमाइंडर की वैल्यू आई है इस बार 3, तो 5 + 3 कितना हो गया 8, एस के अंदर क्या कॉपी हो गया 8। अब कंट्रोल आएगा बाहर, फिर से नम इक्वल टू नम डिवाइड बाय 10 करेंगे तो इस बार 13 डिवाइड बाय 10 कितना हो गया 1। फ्लो ऑफ कंट्रोल आएगा वाइल की कंडीशन पे, और यहाँ पर वैल्यू कितनी हो गई 1 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन अगेन ट्रू, फ्लो ऑफ कंट्रोल कम्स इनसाइड द वाइल लूप अगेन, और यहाँ पर जो है रिमाइंडर की वैल्यू कितनी रहेगी 1 mod 10 करेंगे तो रिमाइंडर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1। फिर उसके बाद इफ पे जाएंगे तो 1 mod 2 फाइंड आउट करेंगे, और आपको मैं बता दूं 1 mod 2 अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो 1 mod 2 1 के इक्वल ही होता है। इट मीन्स कंडीशन क्या हो गई अगेन ट्रू, और फ्लो ऑफ कंट्रोल इफ की बॉडी के अंदर आएगा। एस के अंदर पहले से क्या रिसीव है, एस के अंदर पहले से 8 हो चुका है अपडेट, तो एस के अंदर पहले से क्या अपडेट हो चुका है 8, और रिमाइंडर की वैल्यू इस बार कितनी आई है 1, तो 8 + 1 आंसर क्या हो गया रिजल्ट 9। इसके बाद कंट्रोल आएगा इफ की बॉडी के बाहर, यानी नम इक्वल टू नम डिवाइड बाय 10। अब देखिए ज़रा, नम की वैल्यू ऊपर से क्या आई है, नम की वैल्यू ऊपर से 1 आई है, तो 1 डिवाइड बाय 10 0 के इक्वल होता है, और 0 आपने कॉपी कर दिया नम के अंदर, तो नम की जो अपडेटेड वैल्यू है वो हो गई 0। इस केस में फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा वाइल की कंडीशन पे, तो 0 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, फ्लो ऑफ कंट्रोल वाइल की बॉडी के बाहर, और वाइल की बॉडी के बाहर हमने क्या रिटर्न कर दिया, रिटर्न हमने कर दिया एस। ठीक है, अब देखिए ज़रा इस प्रोसेस को थोड़ा समझिए, वैसे मैंने लेक्चर में पहले पढ़ा रखा है फंक्शंस के बारे में। होता क्या है, जब आपने सम डिजिट कॉल करा ऑड डिजिट, तो 1358 यानी n की वैल्यू वो कॉपी हो गई नम के अंदर। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या हुआ, फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीटली एग्जीक्यूट हुई। क्या हुआ उसके बाद, फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीटली एग्जीक्यूट हुई, लेकिन एग्जीक्यूट होने के बाद होगा क्या, ये फंक्शन कोई ना कोई इंटीजर रिटर्न करेगा, या ऐसा हो सकता है कुछ भी ना रिटर्न करे। भाई देखिए, अगर मैं इंट की जगह यहाँ पर लिखता रिटर्न टाइप वॉइड, रिटर्न टाइप का लिखता वॉइड, तो ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। अब यहाँ पे लिखा आपने इंट, तो ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा, और ये वैल्यू रिटर्न क्या कर रहा है एस के अंदर रिजल्ट क्या है 9। ठीक है, फ्लो ऑफ कंट्रोल वापस कहाँ जाएगा, फ्लो ऑफ कंट्रोल जब ये फंक्शन डेफिनेशन एग्जीक्यूट हो गई तो फ्लो ऑफ कंट्रोल वापस वहीं जाता है जहां से फंक्शन कॉल हुआ था, यानी कहाँ जाता है फ्लो ऑफ कंट्रोल वापस, सम ऑड डिजिट पे, और साथ ही में इस फंक्शन की जो रिटर्न टाइप है वो 9 है, तो ये फंक्शन इस फंक्शन की जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर है, तो ये फंक्शन कोई इंटीजर रिटर्न करेगा। देखिए सम ऑड डिजिट की जो हमने रिटर्न टाइप दी रखी है वो इंट दे रखी है, तो ये फंक्शन इंटीजर रिटर्न करेगा, और हमारा जो इंटीजर है वो क्या है यहाँ पर, वो एस है। हमारा जो इंटीजर है वो क्या है यहाँ पर एस। आप देखिए ज़रा, मैं एस की जगह यहाँ पर 1 भी दे दूँ तो भी प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगी, मगर ये 1 अगर मैं रिटर्न करता हूँ तो ये एक लॉजिकल मिस्टेक है। जब मुझे यहाँ पर पता है कि फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर है, सही है,
और जो हमारा प्रोग्राम का आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है, एस में आ रहा है। एस भी क्या है, एक इंटीजर। तो जब फंक्शन को कुछ इंटीजर रिटर्न करना ही है तो हम इस प्रोग्राम का रिजल्ट रिटर्न करेंगे ना। हम कोई भी इंटीजर वेरिएबल रिटर्न क्यों करेंगे, अगर हमें रिटर्न ही करना है तो हम इस प्रोग्राम का रिजल्ट जो हमने जिस इंटीजर वेरिएबल में रिसीव करा है उसे तो रिटर्न करेंगे। तो हमने क्या रिटर्न करा, एस। अब आइए ऊपर देखिए, सम और डिजिट के अंदर आपने 1358 पास करा तो इसने क्या रिटर्न कर दिया, एस। एस की वैल्यू कितनी हो गई, एस की वैल्यू 9 हो गई, ठीक है। और देखिए 9 ही आएगा इसका आंसर, 135। 1 ऑड है, 3 भी ऑड है, 5 ऑड है। इस नंबर में केवल 8 एक ऐसा है डिजिट जो ऑड नहीं है। तो 135 को आप ऐड करिए तो आंसर इसका 9 ही आना चाहिए, ठीक है। तो सम और डिजिट ने 9 रिटर्न करा। जब 9 रिटर्न करा तो 9 क्या है, इंटीजर। तो लेफ्ट साइड में कोई इंटीजर यानी कि एक असाइनमेंट जो ऑपरेटर इक्वल है ये, इसके लेफ्ट साइड में भी तो एक इंटीजर वेरिएबल चाहिए इस इंटीजर वैल्यू को रिसीव करने के लिए। तो इसलिए हमने एक वेरिएबल लिया के इस वैल्यू को रिसीव करने के लिए। और फाइनली हमने नेक्स्ट लाइन में आउटपुट आपका प्रिंट कर दिया, परसेंटाइल डी इज द सम ऑफ ऑड डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, और उसकी जगह हमने के प्रिंट कर लिया। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 9, ठीक है। अच्छा एक चीज और, जो सम और ऑड डिजिट है ये फंक्शन देखिए जरा, जो प्रिंट एफ है, प्रिंट एफ और जो स्कैन एफ है, ये आपके प्री डिफाइंड फंक्शन है। और इनकी वर्किंग कि प्रिंट एफ एंटर नंबर कैसे प्रिंट कर रहा है, या स्कैन एफ की वर्किंग कि स्कैन एफ एन की वैल्यू कैसे इनपुट कर रहा है, वो लिखी है पहले से ही stdio.h हेडर फाइल में, ठीक है। लेकिन जो आपने फंक्शन यहां पर खुद क्रिएट करा है सम ऑड डिजिट, ये देखिए जरा, हमने जो फंक्शन क्रिएट करा है वो क्या है, सम ऑड डिजिट। इसकी डेफिनेशन आप खुद लिख रहे हैं, यानी कि ये कोड, ये देखिए जरा जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये इतना पार्ट मैंने हाईलाइट करा। ये बेसिकली क्या है, ये जो फंक्शन आपने बनाया सम ऑड डिजिट, ये उसकी डेफिनेशन है। अगर इस जो मैंने हाईलाइटेड करा है टेक्स्ट, इसकी जगह अगर मैं 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम लिख देता तो क्या होता, ये सम ऑड डिजिट फंक्शन जो है 2 नंबर को ऐड कर देता। तो जिस हिसाब से हम इसका ये कोड लिखेंगे, फंक्शन डेफिनेशन लिखेंगे, उसी हिसाब से ये वर्क करेगा, ठीक है। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है कि प्रिंटएफ जब कंपाइलर रीड करेगा, जब हम प्रोग्राम कंपाइल करते हैं तो प्रिंटएफ को कंपाइलर रीड करेगा, कोई एरर नहीं आएगी। स्कैनएफ को रीड करेगा, कोई एरर नहीं आएगी। मगर जब कंपाइलर सम ऑड डिजिट, जब कंपाइलर ये वाला फंक्शन रीड आउट करेगा सम ऑड डिजिट, सही है, तो एरर दे सकता है, क्योंकि सम ऑड डिजिट जो फंक्शन है वो प्री डिफाइंड नहीं है, वो यूजर डिफाइन है। ये फंक्शन किसने बनाया है, ये फंक्शन हमने खुद बनाया है अपने प्रोग्राम के लिए। तो बेसिकली इसकी इंफॉर्मेशन, सम ऑड डिजिट की इंफॉर्मेशन कंपाइलर को पास करने के लिए हमें सम ऑड डिजिट के बारे में कुछ कंपाइलर को बताना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका तरीका ये है कि सम ऑड डिजिट जो फंक्शन हमने यूज करा है उसकी हम डिक्लेयर करते हैं मेन फंक्शन से ऊपर प्रोटोटाइप। और प्रोटोटाइप डिक्लेयर करने का सिंपल मेथड ये है कि जो आपने यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन लिखी थी, int सम ऑड डिजिट int num, ठीक है, इसे बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन हेडर पार्ट। क्या बोलते हैं इसे, फंक्शन डेफिनेशन हेडर पार्ट, ठीक है। इसको एज इट इज आप मेन फंक्शन के ऊपर कॉपी कर दो, इंट सम ऑड डिजिट इंट, और केवल आपको उसके आगे सेमीकोलन लगाना है, सही है। जब आप सेमीकोलन लगाएंगे तो ये समझ में आ जाएगा कंपाइलर को कि ये यूजर डिफाइंड फंक्शन जो सम ऑड डिजिट आपने अपने प्रोग्राम में यूज करा है उसकी क्या है, ये प्रोटोटाइप, ठीक है। अगर आप कमेंट डाल के लिखना चाह सकते हैं, कमेंट डाल के लिख सकते हैं यहाँ, कमेंट करके लिख सकते हैं आप प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और ये जो आपने सम ऑड डिजिट करा है, सम ऑड डिजिट को आप लिख सकते हैं कॉलिंग फंक्शन, और ये जो आपने लिखा है इंट सम ऑड डिजिट,
इसे लिख सकते हैं आप फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, तो इस तरह से हमने कमेंट बॉक्स में जो हमारे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ाए कुछ हमने लिखा है। अब आप एक काम करिए, इस प्रोग्राम को कंपाइल रन करके देखिए कि आउटपुट्स का आ रहा है नहीं आ रहा। और जितनी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर लिखी थी आपको ये प्रोग्राम समझाने के लिए, इसको पहले डिलीट करिए। वैल्यूज़ लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप सेल्फ आइटरेट कोड को नहीं कर पाएंगे कि आपने कोई कोड लिखा है तो वो सही है गलत। उसके लिए आपको वैल्यूज़ पास करके देखनी पड़ती हैं और उन वैल्यूज़ के ऊपर आपको कोड को रन करना पड़ता है, सेल्फ आइटरेशन, कि वो कोड रन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया। यहाँ से 1358 ये और ये 9, इसको डिलीट करिए। आइए चलिए इसे कंपाइल करते हैं। कंपाइल करा तो ना कोई वार्निंग ना कोई एरर। इसे रन करते हैं हम। नंबर दीजिए आप, सपोज करो 1358। तो देखिए इसमें जितनी भी आपकी जो आपने नंबर इनपुट कराया है, इसमें जितनी भी ऑड नंबर है, ऑड डिजिट है, 135 इसमें ऑड है और 8 आपका इवन है। तो 135 को ऐड करेंगे तो आंसर 9 आएगा। ये आपके प्रोग्राम का आउटपुट हो गया। होप सो कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट लैब में हम नेक्स्ट प्रोग्राम डिस्कस करेंगे।